अगर ड्राइड पैम्पस क्लास की बात करें तो हर वर्ड का एक पहला कैरेक्टर कैपिटल है, ऐसा ही है। ऐसा ही। तो इसलिए आपको रूल में बताया हुआ है कि आपने कैपिटलाइजेशन पे फोकस रखना है, पे अटेंशन टू करेक्ट कैपिटलाइजेशन। डोंट यूज सिंबल्स। सिंबल्स क्या होते हैं? हैशटैग, एट द रेट, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क, ये कॉमास, ये सारे क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं। अब ये आपको कह रहे हैं कि आपने यूज नहीं करने, ठीक है, लेकिन इसी के सामने जो आपने अभी टाइटल देखा, इसमें एक छोटा सा सिंबल यूज होता है स्लैश का। दिखाई दे रही है स्लैश आपको, छोटी स्लैश, ये आप यूज कर सकते हो, हम लोग करते हैं, ठीक है। और एक और सिंबल था जो हम यूज करते हैं, फिलहाल हमने उसको स्किप कर दिया बिकॉज ऑफ दिस कि आपने इसमें रश नहीं डालना, टाइटल में आपने ज्यादा गंद नहीं डालना। सिंपल आपने थोड़ी सी एक छोटी स्लैश यूज कर सकते हैं। वो क्यों करते हैं हम लोग, वो भी आप लोगों को बताएंगे। अच्छा जी, नंबर 8 पे इसका प्रिंसिपल है जी, यूज न्यूमरल्स। आपको ब्रैकेट में लिखा नजर आ रहा है 2 इंस्टेड ऑफ 2, बजाय इंग्लिश में TW2 लिखने के आप सिंपल 2 लिख दें, ठीक है। आगे 3 प्रिंसिपल्स और हैं इसके। इंक्लूड मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड इन स्टार्ट ऑफ टाइटल। अब टाइटल लिखने का तरीका कार क्या है? कॉपीज निकाल लें, लिखना शुरू कर दें आप, या अगर आपको याद है तो मैं बोल दूंगा आपको। टाइटल लिखते वक्त सबसे पहले आपके ब्रांड का नाम आता है, ठीक है। ब्रांड कौन सा होता है? जिस नाम पे आपने अपना Amazon स्टोर बनाया होता है, या जिस नाम से आपके क्लाइंट का स्टोर होता है, ठीक है। यूज एज मनी रेलिवेंट कीवर्ड्स एज यू कैन। अच्छा, ब्रांड का नाम लिखने के बाद आपने छोटी स्लैश डालनी है, ठीक है। उसके बाद आपने मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स इन स्टार्ट में आपने 4-5 वर्ड्स जो हैं, 6 वर्ड्स वो कीवर्ड्स के डालने हैं आपने, ठीक है। कीवर्ड पूरे आपने फिट कर देने हैं। हर कीवर्ड के बाद आपने स्लैश डालनी है। अब एक चीज और जिस पे हम मोहताज हैं बिजली के, वो ये है कि कंटेंट को प्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर आपको कोई सीनियर बोले कि मुझे ये कंटेंट बना के दिखाओ या बना के मुझे दो, तो बना के कैसे देना उसको वर्ड में, उसका भी एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो वो भी आप लोगों को सिखाऊंगा मैं। एक कीवर्ड लिखा मोस्ट रेलेवेंट, उसके बाद छोटी सी स्लैश, फिर कीवर्ड यूज किया, फिर स्लैश, ताकि आपका जो कीवर्ड है वो एक दूसरे से थोड़ा सा उसमें गैप हो, पता चलना चाहिए ये कीवर्ड्स और हैं। सर हम सारे कीवर्ड्स यूज और कर सकते हैं? सारे कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन टाइटल में आपने एक सेंटेंस भी बना देना है ना, ठीक है। इस अंदाज से टाइटल लिखना है कि पढ़ने वाले को भी समझ आए ये चीज है क्या। अगर आप सारे कीवर्ड्स यूज करेंगे उसमें, तो सारे कीवर्ड्स पढ़ के उसको क्या पता चलेगा ये क्या चीज है, ठीक है। वैसे कीवर्ड से अंदाजा तो हो जाता है कस्टमर को कि ये चीज क्या है, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेट बनाने के लिए टाइटल में आपने इज MR का यूज करके बता देना, ऑफ लगा लें, विद लगा लें, ठीक है। लाइक आपने एक सेंटेंस कंप्लीट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज आपको मेंशन है जी, यूज एज रेलिवेंट कीवर्ड्स एज यू कैन। जितने आप रेलिवेंट कीवर्ड्स यूज कर सकते हो आप करो, ठीक है। रेलिवेंट कीवर्ड्स क्या होते हैं? ये चीजें आपको ईची बीची समझा रहा हूँ, समझाने का मकसद ये है कि आप लोग ये ना भूलो। बाकी अगर भूल गए तो अपनी इनकी गलती है। अब ये सीनियर्स आए, इनको ये चीजें नहीं पता कंटेंट के बारे में, ठीक है। रेलिवेंट कीवर्ड्स क्या होते हैं? जब आप कीवर्ड सर्च करते हो, आप Amazon पे जाके चेक करते हो जी कि इस पे हमारी लिस्टिंग कितनी शो हो रही है। मैंने आपको बताया कि कम से कम 5 से 6 लिस्टिंग शो होनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि ये कीवर्ड रेलिवेंट है हमारी लिस्टिंग के। लेकिन कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिन पे कंप्लीट हमारी प्रोडक्ट शो हो रही होती है, कुछ एक दो जो होती हैं इररेलेवेंट प्रोडक्ट शो हो जाती है उसपे, ऐसा ही है। वो जो कीवर्ड्स होते हैं वो मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स होते हैं, और उनको कहाँ पे यूटिलाइज करना हमने? टाइटल में, ठीक है। उसके बाद मेक श्योर एवरीथिंग इन टाइटल इज रेलिवेंट टू कीवर्ड। वही बात आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि टाइटल में जो भी लिखा है आपने
वो आपके कीवर्ड्स के रेलेवेंट होने चाहिए। उसके बाद बुलेट पॉइंट्स। बुलेट्स पॉइंट होते हैं आपकी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, यूजेस, उसके बारे में डिटेल्स देना, इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज होते हैं बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, तो पहला बुलेट पॉइंट आपने ये बना लेना है कि टेल बायर व्हाई ही और शी बाय योर प्रोडक्ट। ठीक है, आपने अपनी प्रोडक्ट की तारीफ करनी है। ठीक है, ताकि जिसको पढ़ के कोई आपकी प्रोडक्ट को परचेज करे। इंक्लूड प्रोडक्ट फीचर्स, अब आपने प्रोडक्ट के अंदर जो फीचर्स हैं, ठीक है, जो खुसूसियात है उसकी आपने वो लिखनी है। ठीक है, एम्फसाइज और डिफाइन प्रोडक्ट्स बेनिफिट्स, आप उसके जो है फायदे बताएं उसको। ठीक है, डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट टू अदर्स, अगर यहाँ पे आप बना रहे हो किसी की लिस्टिंग, वहां पे दूसरे की भी लिस्टिंग बनी हुई है या दूसरे की भी प्रोडक्ट है, तो आपने थोड़ा सा अपनी प्रोडक्ट को कंपेयर कर लेना है बाकियों से। ठीक है, आपने ये लिख देना कि हमारी प्रोडक्ट बाकियों से बेहतर है, इसमें ये है, इसमें ये है, उनके पास ये नहीं है, उसके पास ये नहीं है। लेकिन आपने अपने बुलेट पॉइंट में किसी की लिस्टिंग को डायरेक्ट टारगेट नहीं करना। लाइक आप किसी ब्रांड को डायरेक्ट, किसी स्टोर को डायरेक्ट आपने टारगेट नहीं करना कि हमारी प्रोडक्ट अच्छी है, इसकी बुरी है। अगर मैं बोलूँ कि जी मेरी ट्रेनिंग अच्छी है बाकी की नहीं अच्छी, तो दैट डजंट मीन कि मैं किसी को स्पेशली टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं बोलूँ जी कि मेरी ट्रेनिंग अच्छी है और अनेबलर्स वालों की अच्छी नहीं है, तो मैं उनको डायरेक्ट टारगेट कर रहा हूँ। दैट इज, ये आपको अलाउ नहीं है अमेज़न पे। ठीक है, तो इस चीज से बचना है आपने। 5वें नंबर पे आप रिमूव रिस्क बाय एडिंग गारंटी फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि कुछ कस्टमर्स होते हैं जो जिनको सेटिस्फैक्शन चाहिए होती है, लाइक रिफंड की, रिटर्न की। ठीक है, आप उसमें ऐड कर सकते हो कि आप विद इन 30 डेज आप रिटर्न कर सकते हो। अगर आपको चीज नहीं पसंद तो आप आपको हमको वापस भेज दो, नो इश्यू। एंड पे जी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है जी? सॉरी, रूल्स इसके बुलेट पॉइंट्स के। यू कैन यूज ओनली 5 बुलेट पॉइंट्स। अब आप सिर्फ 5 बुलेट पॉइंट यूज नहीं कर सकते, आप ऐड मोर का ऑप्शन होता है लिस्टिंग में, आप 6 से 7 भी कर सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे कि उसके बारे में कितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर है कस्टमर्स के लिए। ठीक है, यूज मिनिमम 2 to 3, कैरेक्टर लिमिट इज 500 इंक्लूडिंग स्पेस। अच्छा, अब एक चीज और कंफ्यूजिंग है इसमें। चलें, एक सेकंड में आता हूँ। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है आपसे कि जी टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन में सबसे बड़ी कंफ्यूजिंग चीज जो है कि ये कैरेक्टर्स इतनी लिमिट विद स्पेसिंग है या विदाउट स्पेसिंग है। आप सीनियर्स जो बैठे हुए यहाँ पे 3 बंदे 4 बंदे बैठे हुए सीनियर्स, आप लोग बताओ बुलेट पॉइंट्स विद स्पेस 500 कैरेक्टर के होने चाहिए या विदाउट स्पेस होने चाहिए? और टाइटल कितने होना चाहिए विद स्पेस? ये याद रखना आपने, टाइटल में जितने भी आप यूज करो कैरेक्टर्स, अगर लिमिट उसकी आपको स्लाइड में 190 की 200 है तो वो विद स्पेस है। ठीक है, विदाउट स्पेस नहीं है। इसी तरीके से बुलेट पॉइंट्स में भी, ठीक है, 500 कैरेक्टर विद स्पेस। और डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन में यह है कि 2000 कैरेक्टर विद स्पेस विद HTML, कंप्लीट 2000 की लिमिट होती है उसकी। ठीक है, HTML साथ होती है, HTML सिर्फ डिस्क्रिप्शन में होती है, बाकी उसमें भी स्पेस इंक्लूड होती है। ठीक है, और बाकी में विद स्पेस लिमिट जो आपको बताई गई है। एक बुलेट पॉइंट में 500 कैरेक्टर है जी, एक बुलेट पॉइंट में आप 500 कैरेक्टर मैक्सिमम यूज कर सकते हो विद स्पेस, लेकिन इतने कैरेक्टर बनते नहीं है हमसे भी। ठीक है, कितना कुछ लिखोगे आप प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम जो उसकी लिमिट है वो 500 है।
आप कम से कम भी लिखना चाह रहे हो तो आप 250-300 भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर उससे भी कम की बात की जाए तो कुछ सेलर्स ने बिल्कुल जो है ना 6 से 7 कैरेक्टर्स का उन्होंने बुलेट पॉइंट बनाया होता है। मिनिमम लिमिट कोई नहीं होती, मिनिमम लिमिट नहीं होती उसकी, ठीक है। तो मैक्सिमम इसकी लिमिट 500 है। यूज मिनिमम 2 to 3 हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स इन ईच बुलेट पॉइंट, ठीक है। आपने हर बुलेट पॉइंट में 2 से 3 मिनिमम कीवर्ड आपने यूज करने जो हाई सर्च वॉल्यूम वाले हों, ठीक है। नेक्स्ट पे जी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज व्हाट यूज्ड टू डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट इन डिटेल। आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बताना कि अब आपकी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स बताएं, आप उसमें उसकी स्पेसिफिकेशंस बताएं, उसके साइज बताएं, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। रूल्स इसके क्या है जी? कैरेक्टर लिमिट इज 2000 इंक्लूडिंग स्पेस, यूज almost 6 to 8 high search volume keywords in description, must include specification of product। अब आपकी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, सारा कुछ आपने मस्ट लिखना है उसमें। अच्छा, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ये नहीं लिखा हुआ आपको जो स्लाइड्स हैं कि इसमें आपने HTML यूज करनी है या नहीं करनी। आपने हमेशा याद रखना है कि डिस्क्रिप्शन हमेशा HTML की फॉर्म में होती है। बनती आप जो वर्ड पे बनाती हो वो सिंपल में होती है, लेकिन Amazon पे पुट करने के लिए आपको HTML में कन्वर्ट करना लाजमी होती है आपके लिए। अंडरस्टूड? बात आती है अब कीवर्ड्स की। आपने पूरी लिस्टिंग में कीवर्ड्स को कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है। मोस्ट रेलिवेंट, मोस्ट सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स कहाँ पे फिट करने हैं आपने? टाइटल में। उससे कम सर्च वॉल्यूम, उससे कम रेलेवेंसी किधर फिट करने हैं आपने? बुलेट पॉइंट में। उससे कम रेलेवेंसी, उससे कम सर्च वॉल्यूम वाले डिस्क्रिप्शन में। और मेन चीज, आपने टाइटल में, बुलेट पॉइंट में, डिस्क्रिप्शन में सारे कीवर्ड्स को ऐड कर दिया। आपने सर्च टर्म भी बनानी होती है लिस्टिंग में, ठीक है। अब अगर मेरे पास LCD अवेलेबल होती तो मैं आप लोगों को बता देता कि टाइटल कहाँ पे यूज होता है, बुलेट पॉइंट हमने कहाँ पे लिखना है, डिस्क्रिप्शन कहाँ पे लिखनी है, सर्च टर्म कहाँ पे लिखनी है, ठीक है। ये आप लोग मुझे याद करवा देना, मैं आपको लिस्टिंग बना के भी दिखाऊंगा एक दफा, ठीक है। उसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। और नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। डिस्क्रिप्शन इन HTML, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स हैं। पहली जैसी है कि आप एक वेबसाइट है w3schools.com, इसके सामने लिखा हुआ और ट्राई इट एडिटर 3.7, ठीक है। आप सिंपली गूगल पे जाके ये भी लिख दो ना ट्राई इट एडिटर v3.7, तब भी आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद दूसरी स्लाइड पे आपको मिला हुआ है कि आपको इस किस्म की शो होगी स्क्रीन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। शो हो रही है आपको? जी सर। अच्छा, जो लेफ्ट वाली साइड है इसमें आपने अपना कंटेंट लिखना होता है जो आपने बनाया होता है, ठीक है। जब आप इसको रन पे क्लिक करते हो तो सामने वाली राइट साइड पे आपको फाइनल रिजल्ट्स शो होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन इन HTML यूज लेस देन, बी ग्रेटर देन। अब ये जो साइंस हैं लेस देन वाले और ग्रेटर देन वाले, ये आप लोगों को पता है? जी सर। इससे पहले कहीं यूज किए मैथमेटिक्स में? नहीं किए, तो ये इनको कहते हैं लेस देन और ग्रेटर देन, ठीक है। अब आपने जिस चीज को बोल्ड करना है, ठीक है, जहां से बोल्ड करना स्टार्ट करना है वहां पे लिखना है आपने लेस देन, बी ग्रेटर देन, और जहां पे आपने बोल्ड को करना स्टॉप वहां पे आपने लिखना है लेस देन, स्लैश, बी और ग्रेटर देन। यहां तक आपने कर लेना बोल्ड। जब आप रन पे क्लिक करोगे तो उसको बोल्ड की शक्ल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यूज लेस देन, बी और ग्रेटर देन टू ब्रेक एनी वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस। आपने किसी चीज को ब्रेक करना है। मिसाल के तौर पे आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो, ठीक है,
आपने पैराग्राफ स्टार्ट होने वाले पहले 3 वर्ड्स को कर लिया बोल्ड। अब आप चाहते हो कि जो बाकी पैराग्राफ है वो नीचे वाली लाइन से शुरू हो, ठीक है? तो फिर आप क्या करोगे, जहां तक बोल्ड किया वहां तक आप ब्रेकर लगा दोगे। ब्रेकर लगाने से क्या होगा कि आपका जो बाकी का पैराग्राफ होगा वो नीचे वाली लाइन में आ जाएगा, ठीक है? जी सर। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है लेस देन, बी ग्रेटर देन। अब इसको मैंने बोल्ड किया है, ठीक है? बोल्ड करने के बाद जब मैंने रन पे क्लिक किया तो आपके सामने है कि जी बोल्ड राइटिंग में आपको नजर आ रहा है कंटेंट, ऐसा ही है? जी सर। नजर आ रहा है बोल्ड की शक्ल में? जी सर। नेक्स्ट स्लाइड पे अब मैंने क्या किया, ब्रेकर लगा। कंटेंट राइटिंग तक मैंने बोल्ड भी किया, जहां तक मैंने बोल्ड कर लिया उसके बाद मैंने उसको ब्रेकर लगा दिया। ब्रेकर लगाने से क्या हुआ वो आपको राइट साइड वाली स्लाइड में मिल रहा है। कंटेंट राइटिंग आपका बोल्ड है यहाँ पे जी। और ब्रेकर के बाद फॉर प्रोडक्ट लिस्टिंग आपका कहां से शुरू हो रहा है, नेक्स्ट लाइन से, ठीक है? आपने टोटल HTML फॉर्म में एक बोल्ड का सीखना है और ब्रेकर का, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। आप जब स्टार्ट करोगे HTML फॉर्म एक दफा बोल्ड के लिए लिख दो आप कीज, एक दफा ब्रेकर के लिए, उसके बाद आपने उन्हीं को कॉपी पेस्ट करते रहो, ठीक है? पूरी डिस्क्रिप्शन को आप 5 मिनट में HTML फॉर्म में करके पेस्ट कर दोगे, ठीक है? इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसके बाद एक और HTML फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट है, जाके आपने सिर्फ डाटा पुट करना होता है, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा हुआ है, ठीक है? आपने अपना डाटा पुट करना होता है और ये ऑटोमेटिकली आपको HTML फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देता है। लेकिन अब आपको पता है कि आपने कहाँ पे बोल्ड करना है, कहाँ पे ब्रेकर लगाना है, लेकिन इस वेबसाइट को नहीं पता कि आपको किस किस्म की HTML फॉर्मेटिंग चाहिए। तो ये जैसा कैसा भी है ये आपको फॉर्मेट करके दे देगा। लेकिन मैं आपको हमेशा रिकमेंडेशन यही करूंगा कि आपने मैनुअल HTML करनी है। टाइम कंज्यूमिंग कुछ भी नहीं है, 3 से 4 मिनट लगते हैं टोटल पूरी डिस्क्रिप्शन को HTML फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है? तो आपने मैनुअली इसको करना है। अच्छा, अब आ जाए थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। आपके सामने Amazon का डैशबोर्ड ओपन है, सेलर अकाउंट। सेलर सेंटर का डैशबोर्ड ओपन है आपके सामने, जी सर। जिस पे दायरा लगा हुआ, क्या लिखा हुआ वहां पे, कैटालॉग। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसका सेलर सेंटर का। पहले नंबर पे होता है कैटालॉग, ठीक है? सेकंड पे इन्वेंट्री, आप इन्वेंट्री को चेक कर सकते हो, ठीक है? कौन सी इन्वेंट्री, FBA की इन्वेंट्री। उसके बाद प्राइसिंग में आप सेट कर दो, यहाँ से सेट कर सकते हो। ऑर्डर्स को मैनेज कर सकते हो, ऑर्डर्स चेक कर सकते हो, मैनेज रिटर्न्स कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। एडवर्टाइजिंग के बाद, एडवर्टाइजिंग में क्या है जी, आपकी PPC वगैरह। स्टोर्स में क्या आता है कि जितनी बाकी आपके पास एक्सटेंशन है, जैसे कि आपने रिमोट फुलफिलमेंट और पैन व्यू पढ़ा था, ठीक है? और बाकी एज इट इज और परफॉर्मेंस भी इसमें ऐड है। बाकी आपको मैं यूज करके बताऊंगा कि ये जो पहले सेलर सेंटर पे जाता है तो क्या क्या चीजें चेक करता है और उसकी सर्विसेज क्या क्या होती हैं, ठीक है? वापस आए कैटालॉग पे। जब हम कैटालॉग पे जाते हैं तो वहां पे हमें ऑप्शन मिलता है ऐड प्रोडक्ट्स का। यहां से हमारा प्रोडक्ट लिस्टिंग का प्रैक्टिकली काम शुरू हो जाता है। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहां पे आपको फाइंड योर प्रोडक्ट इन Amazon कैटलॉग, ठीक है? अब यहां पे आपको 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, 1 और 2 मैंने गिनती का लिखा हुआ है यहां पे, ठीक है? पहले नंबर पे जी, आई एम एडिंग ए प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon। सोल्ड किसने की, आपने नहीं की, बाकी बेशक कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आई एम अपलोडिंग ए फाइल टू ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट्स। अब जो दूसरे वाला सीन है उसमें आपने पढ़ा था कि सेलर सेंटर में आप बल्क लिस्टिंग कर सकते हो, जी सर। ऐसा ही था जी। बल्क लिस्टिंग से क्या मुराद है, ये दूसरे ऑप्शन में आपको मिल रहा है। जब आप बल्क लिस्टिंग के लिए जाते हो, मैंने इसको एक फॉर्मेट डाउनलोड करके मैंने देखा था इसके वर्ड फाइल में, सॉरी इसकी एक्सेल की शीट में, ठीक है? आपको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल देनी पड़ती है, SKUs देने पड़ते हैं, ASIN देने पड़ते हैं, सारी इंडिविजुअल उसकी देनी पड़ती है। आप उसको प्रिपेयर करके सेव करते हो फाइल। सेव करने के बाद सिंपली आप Amazon पे जाके अपनी फाइल को अपलोड कर देते हो। आप एट अ टाइम बहुत ज्यादा लिस्टिंग्स कर सकते हो,
ठीक है। लेकिन जो पहले वाला ऑप्शन है, जब आप इस पे क्लिक करते हो आप सिंगल लिस्टिंग करना चाह रहे हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपको बता दूं जो दूसरे नंबर पे है, जरूरी नहीं है कि आपने एक प्रोडक्ट है आपके पास उसकी 8 वेरिएशन है तो आप अपलोड वाले साइड पे चले जाओ, आप बल्क लिस्टिंग वाली साइड पे चले जाओ। नहीं, बल्क लिस्टिंग कब करते हैं? जब आपके SKU सेम नहीं है, जब आपकी प्रोडक्ट सेम नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं एट टाइम लैपटॉप की भी लिस्टिंग करना चाहता हूँ, हैंड फ्री की भी करना चाहता हूँ, चार्जर की भी करना चाहता हूँ, माउस पैड्स की भी मैं लिस्टिंग करना चाहता हूँ, तब मैं क्या करूंगा? तब मैं बल्क लिस्टिंग की तरफ जाऊंगा, ठीक है। मेरी वेरिएशन, मेरे SKUs, ईच एंड एवरीथिंग चेंज है, उसको मैं टाइम अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास हैंड फ्री है और उसकी 8 वेरिएशंस हैं, तो मैं बल्क लिस्टिंग में जाने की बजाय मैं इंडिविजुअल लिस्टिंग में जाके वहां पे वेरिएशंस ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ये बातें याद रहेंगी आप लोगों को? जी सर। ओके, जब आपने क्लिक किया आई एम एडिंग ए प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon, अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट ए प्रोडक्ट टाइप, या आपको क्या रहा है कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए क्या मेथड है? मिसाल के तौर पे आपको पता नहीं है कि आपकी कैटेगरी है कौन सी, ठीक है। अब आपको मैं बोलूं, अगर मैं अपनी बात करूं कि मुझे सारी कैटेगरीज पता है Amazon की, तो मुझे नहीं पता, ठीक है। आप लोग भी मेरी तरह ही हो, आपको भी पता नहीं है कि हमारी प्रोडक्ट किस कैटेगरी में लाई करती है जाके, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए कि हमारी प्रोडक्ट किस कैटेगरी की है, आपने क्या करना है? अपनी प्रोडक्ट का जो कीवर्ड है उसको आपने एक दफा सर्च करना है Amazon पे। नेक्स्ट स्लाइड पे चले आप, अगर आप पीछे बैठे हो आगे चलो नेक्स्ट स्लाइड करो। और ये आपने क्या करना है कि Amazon पे अपनी प्रोडक्ट को करना है सर्च करने के बाद आपके पास ये डैशबोर्ड शो हो रहा है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग शो हो रही है जी सर। बिल्कुल ऊपर जो उसकी होती है वेबसाइट, ठीक है, जहां तक आपका एसन शो हो रहा है। एसन क्या होता है जी? Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। एसन 10 डिजिट का होता है। आपने जहां तक एसन है आपका वहां तक आपने उसको रखना है, बाकी वो आपने रिमूव कर देना आगे से, ठीक है। तो रिमूव करने के बाद एसन यहाँ पे दूसरी साइड पे देखो, एसन यहाँ पे बचा हुआ है और बाकी मैंने सब कुछ रिमूव किया हुआ है। जब आप उसको एंटर करते हो तो आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस के ऊपर आपको कैटेगरी लिखी हुई आ जाती है, ठीक है। ये हमने यहाँ से एसन तक इसको रखा, बाकी को रिमूव कर दिया और ये देखें यहाँ पे हमारे पास इसकी कैटेगरी यहाँ पे शो हो गई है। आपकी इमेजेस के ऊपर, प्रोडक्ट की इमेजेस के ऊपर कैटेगरी लिखी आ जाती है। इसको मैंने मेंशन भी किया हुआ नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। इसकी कैटेगरी क्या थी? कुकिंग एंड डाइनिंग। उसके बाद किचन टूल्स एंड गैजेट्स। जब आप कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, ठीक है, जो मेजर कैटेगरी होगी कुकिंग एंड डाइनिंग, उसके बाद आप उसको क्लिक करोगे, उसमें सब कैटेगरीज होंगी। सब कैटेगरीज को आप सेलेक्ट करोगे, उसमें भी सब कैटेगरीज होंगी, ठीक है। तो जब आपके पास फाइनल कैटेगरी आती है उसको सिलेक्ट करते हो, उसके बाद आपका काम शुरू हो जाता है, ठीक है। ये तरीकाकार है, आपने अपनी पता करना है कि कैटेगरी कौन सी हमारे प्रोडक्ट की। सर अगर नया प्रोडक्ट, ठीक है, नया प्रोडक्ट हो तो ये भी तो आपको पता होता है कि कौन सी चीज है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओगे, अगर घरेलू कोई शेयर तो घरेलू में जाओगे, अगर स्पोर्ट्स की है या आउटडोर्स की है तो आप स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में जाओगे, ठीक है। ये आपके पास पेरेंट कैटेगरी के ऑप्शंस होते हैं वहां पे, ठीक है। अब आपने कर ली कैटेगरी सिलेक्ट, नेक्स्ट स्लाइड पे चले साहब। यहां पे लिखा हुआ है आफ्टर सिलेक्टिंग कैटेगरी, लिखा हुआ है। जी सर। सबसे पहली बात आ जाती है यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी की, और आपसे पहले चीज जो पूछ रहा है वेरिएशंस का। अब ये चीजें मैं आपको सारी डिटेल में क्यों समझा रहा हूँ, जो चीजें, जो प्रॉब्लम्स, जो हर्डल्स मैंने फेस की थी वो मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी फेस करो, ठीक है। इसलिए सारी चीजें आपको कंप्लीट बता रहा हूँ। वेरिएशंस जहाँ पे बता देंगे आपकी वेरिएशंस हैं या नहीं है, यस और नो में इसको जवाब दे देना। अगर आपकी कोई वेरिएशन नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर दो, अगर वेरिएशन है जितनी मर्जी है आपने यस पे कर क्लिक कर दो, बाद में आप उसको सेट कर सकते हो। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी क्या होती है?
ये वो बंदा बताए। आता हूँ ये जो नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा हुआ EAN GCID GTIN UPC ईच एंड एवरीथिंग, ये प्रोडक्ट आईडी होती है। अब मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कितने नंबर्स के होते हैं और ये क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है।